इम्पोर्ट नाम का एक कीवर्ड यहाँ पर लेकर के आते हैं और रैंडम, ठीक है। ओके, सो रैंडम, ठीक है, रैंडम कीवर्ड हो गया। अब इसके अंदर ना जो मेन फंक्शन है उसके अंदर पहला फंक्शन आता है रैंडम फंक्शन, ठीक है। ये जावा में हम लोगों ने पढ़ा है, ये वैसे ही यहाँ पर भी काम करता है जिन्होंने जावा पढ़ रखी है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रैंडम फंक्शन, RANDOM, रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम फंक्शन क्या करेगा कि ये पहली चीज, ये अपने अंदर कोई पैरामीटर नहीं लेकर के रखेगा, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर दोगे तो ये आपको एरर दे देगा। पहली बात ये वाली जो आपको याद रखनी, और ये जावा में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पेपर के अंदर आती होती है ना, कि रैंडम के अंदर किसी ने ये चीज़ दे दी तो अभी आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें आउटपुट कुछ नहीं आता, इसमें एरर आती है। अब ये करता क्या है, इस फंक्शन का काम पता है क्या है, इस फंक्शन का काम है कि 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल डेटा आपको प्रोवाइड कराना। फैक्ट फ्लोट में ही आंसर आएगा बिकॉज 0 पॉइंट समथिंग। और ये 1 है ना जो, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये एक्सक्लूड होता है, ठीक है। और ये जो 0 है ये इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ये इसमें इंक्लूड रहता है। मतलब कहने का कि अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास हमेशा एक रैंडमली नंबर आएगा बिटवीन 0 to 1। 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपके पास में रैंडमली जब भी आप इसको करेंगे, और इसमें चौथी बात कोई नहीं है, ठीक है, बस इतना सा है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दूसरा फंक्शन बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन 12th बोर्ड के अंदर आते हैं, और वो फंक्शन आपका है रेंड इंट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, इंट से हमें क्या समझ में आता है, इंट से मुझे समझ में आता है कि ये एक इंटीजर है। कूल। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइन बाय लाइन बताती हूँ चीजें कि इसमें एरर कहाँ कहाँ आ सकती है, ठीक है। या फिर मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि ये काम क्या करता है। अब देखिए क्या है, मैंने कहा यहाँ पर 2 और मैंने कहा 9, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि सॉरी, मुझे रेंडेंट यहाँ पर लिखना चाहिए था, रेंड इंट, ठीक है। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया 2,9, अब ये क्या करने वाला है, 2 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर रैंडमली मेरे को प्रिंट करा करके दे देगा। मतलब आपको क्या चीज समझ में आई कि कभी ये 2, कभी ये 3, कभी ये 9, मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर मेरे पास में आएगा। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो सकता है कि क्या ये 9 को इंक्लूड करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी इसको बार बार इसीलिए रन कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये चीज दिखा पाऊँ कि इसमें 9 आ सकता है आपको, ठीक है। अब ये भी कमबख्त है, मतलब 9 नहीं लेके आएगा, सब कुछ लेके आ जाएगा, 6 आ गया, 9 आ गया, है ना। ओके, तो ये चीज आपको मुझे बतानी थी कि इसमें 2 और 9 दोनों इंक्लूड होते हैं। बिटवीन 2 to 9 कोई भी नंबर आपको डिस्प्ले हो सकता है। सुपर कूल। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने +4 कर दिया, है ना। अब आप खुद देखो कि इसमें 2 से लेकर के 9 में कोई भी डिजिट आएगी और वो आते ही 4 से प्लस हो जाएगी, तो मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है? अगर हद इसकी डिजिट होगी 9, तो ये 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 से ऊपर ये कभी नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो ये देखिए 12, 11, 6, 9, 7, 13, ठीक है। तो मतलब ये जो नंबर आया उसके साथ ये जुड़ गया। अब जरूरी नहीं है कि आप कहो कि ये प्लस हो जाए, आप इसमें कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वो बातें रह गई साइड में, क्योंकि ये नॉर्मली अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, फाइन, टोटली। अब देखिए क्या चीज होती है इसमें। अब इसका यूज सिर्फ इतना सा था, लेकिन अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस किस में आपको एरर आ सकती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसमें एक सिंगल डिजिट देती हूँ तो इसको गुस्सा चढ़ जाएगा, तो बोले तो एरर आएगी। ये पॉइंट नंबर 1, एरर कब आएगी। फिर इसके अंदर एरर आ सकती है कि अगर आपने कोई फ्लोट डिजिट दे दी। अब ये इंट है, क्या कहता है, इंट, इंटीजर, तो ये फ्लोट से परहेज करेगा। 2 नंबर एरर आ गई, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर कुछ नहीं दूंगी तो ऑफ कोर्स तब तो हमारे पास में एरर आएगी ही आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर कहा कि तुम 1 से शुरू हो जाओ, 6 तक चलो और 2-2 के गैप से चलो, ये भी हम नहीं दे सकते। मैक्सिमम इसमें 2 ही डिजिट आ सकती हैं, ठीक है। ये अगला पॉइंट हुआ। अब इसमें ये भी एक पॉइंट है कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ से 9 कर दिया और मैंने 1 कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि तुम 2022 से 2014 तक पीछे का डेटा प्रिंट करके बताओ। 2014 से 22 तो हो सकता है, 22 से 14 कैसे हो सकता है? तो हमेशा जब भी हम पहले नंबर पर रखेंगे ना, वो छोटा नंबर होगा और दूसरे नंबर पर रखेंगे वो बड़ा नंबर होगा। लेकिन अगर मैं इसको भी रन करूंगी तो यहाँ पर भी मेरे को एरर आ जाएगी,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर एरर आ सकती है, क्योंकि होता है ना कि ये चीज ये काम कर सकती है, तुम्हें पता है, बट वो चीज क्या क्या काम नहीं कर सकती है ये शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो यही चीज है कि अगर एरर टाइप के क्वेश्चन में या कहीं पर भी आपको मिलता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं हो सकता उससे, ठीक है। ओके फाइन। अब क्या चीज है कि अब अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जो आपके पास में है रेंड रेंज फंक्शन, राइट। तो मैं क्या करती हूं, इसके अंदर रेंड रेंज लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाला फंक्शन है। अब इस रेंड रेंज फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। पहले तो बात करते कि क्या कर सकता है। ये कर सकता है कि 2 से 9 कर दिया। अब मेरी बात को ना बड़े ही कान खोल करके सुनिए, ये 2 से 8 तक चलेगा। क्या हो गया, 2 से 8, इसमें ये 9 इंक्लूड नहीं रहता है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, आप रन करो, इसमें 9 कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये हमेशा 8 तक चलेगा, 9 को कभी इंक्लूड नहीं करेगा। अब बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंडेंट एंड रेंड रेंज। रेंडेंट क्या कर रहा था, रेंडेंट लास्ट वाले डिजिट को इंक्लूड कर रहा था, रेंड रेंज नहीं करेगा बोले तो, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आ गया, ठीक है। अब रेंड इंट में क्या हो रहा था, अगर आप इकलौता एक आर्ग्यूमेंट रख रहे थे तो उसको परहेज था ना, एरर दे रहा था ना, यहां पर ये तुम्हें एरर नहीं देगा। अब रेंड रेंज क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली गाइस ऑटोमेटिकली ये 0 से लेकर के 1 कम यानी कि 1 तक चलेगा। तो इसमें कभी आएगा 0, कभी आएगा 1, कभी आएगा 0, कभी आएगा 1। तो मतलब अगर मैंने यहां पर दिया 9 तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 0 से 8 तक कोई भी रैंडमली नंबर पिक करके दे सकता है बोले तो। ओके, तो ये दूसरा अंतर आपको समझ में आया, सुपर कूल। ओके, अब इसके अंदर और क्या हो सकता है, बिल्कुल इसके अंदर मैंने कहा 1 से लेकर के 10 तक चलो, तो आप फटाफट से बोलोगे 1 से 9 तक आएगा। मैंने कहा सुपर कूल। अब मैंने इसमें स्टेप्स दे दिए। अब स्टेप का मतलब क्या होता है, ये आपने शायद रेंज फंक्शन में पढ़ा होगा। क्या होता है कि इसमें आपके पास में ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन अब बिकॉज ऑफ ये 2 की वजह से क्या करेगा, एक छोड़ करके नंबर, मतलब ये वाला नहीं प्रिंट कराएगा, फिर एक छोड़ करके, फिर एक छोड़ करके, ठीक है, और फिर एक छोड़ करके। तो मतलब इसमें अब जो भी नंबर प्रिंट होगा ना, वो या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इसके अलावा वो कोई नंबर प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर आप कहोगे कि क्या मैं 3 दे करके देख लूं, सुपर कूल, आप 3 दे करके देख सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये इन दोनों में ये दूसरा तीसरा जो भी है वो बड़ा अंतर, ठीक है। ओके फाइन। अब रेंड इंट में हम क्या कर रहे थे, रेंड इंट में मैं दे रही थी यहां पर 10 और यहां पर 1, तो वो मुझे एरर दे रहा था। इस केस में भी ये आपको एरर देगा। सिमिलैरिटी भी तो है ना कोई, ये सिमिलैरिटी हो गई। अब एक और सिमिलैरिटी इसके अंदर आती है कि ये भी फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा। अगर आपने इसमें भी फ्लोट दे दिया तो इसको भी परहेज हो जाएगा। जैसे रेंड इंट में नहीं दे सकते थे फ्लोट, वैसे ही तुम इसमें भी फ्लोट नहीं दे सकते हो। दैट इज सुपर कूल। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज हो सकती है कि आपने कहा 10 से 1 तक चलो, तो मैं -1 इसमें स्टेप दे सकती हूँ, तो उस केस में ये काम कर सकता है। लिसन टू मी केयरफुली, मैंने कहा 10 से 1 तक चलो तो तुम्हें वैल्यू एरर आ जाएगी, मैंने कहा -1, तो इस केस में ये मुझे 10 से 1 तक कोई भी रैंडमली वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो ये अंतर ये भी नोट डाउन करना। ओके फाइन। अब आप या बच्चों ने ही, कल मैंने इसको पढ़ाया था, तो बच्चों ने बोला कि इसमें हम +2 या ये सब चीजें कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसमें कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें तुम कहोगे कि मैं डिवाइड कर लूं, हाँ डिवाइड कर लो, ठीक है, वो तो कुछ भी आप कर सकते हो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर है ना यहाँ पर। ओके फाइन। तो रेंड रेंज के बारे में ये किस्सा हुआ, फाइन। ओके, तो अब ये तीनों फंक्शन मैंने आपको बता दिए कि ये होते हैं। अब आते हैं हम इनके एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको पहले ही एक चीज वॉर्न कर दूं कि ये क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे ना इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कह लीजिए कि आपको गेसिंग सा होगा कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन फिर भी आप गलत क्लिक कर दोगे। इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ में मेरा एक एक्सपीरियंस जुड़ा है बच्चों के साथ में कि मैं जब इस क्वेश्चन को कराती हूँ ना, तो बच्चे बहुत ही डरते हैं कि नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। बट यकीन मानिए जब उनके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो वो स्पेशली आपको
फ़ोन करके इन क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं कि हमें और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो मेरे पास में आज तक जितने भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं ना इस रैंडम मॉड्यूल से, वो सारे क्वेश्चन मेरे पास में है, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगी। तो दैट मीन्स कोई गुंजाइश नहीं बचेगी हमारे पास में कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और हम वो नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि बोर्ड में आज तक जितना क्वेश्चन आ चुका है, जितना मैटर आ चुका है रैंडम से, वो मैं सारा आपको देने वाली हूँ, राइट। ओके, तो बिल्कुल जो चीज़ें बच्चों के साथ होती है कि उनको पहले समझ नहीं आता, फिर जब आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं, है ना। तो यस, ये वैसा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको करके ना एकदम टेस्ट आ जाता है। चलिए फिर अब हाँ, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बतानी है कि इसमें मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसका एक ही है, बिकॉज दिस इज रैंडम। रैंडम का मतलब है कोई भी वैल्यू पिक हो सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर के बाउंड मत होइएगा कि इसमें क्या एक ही आंसर होगा या एक से ज्यादा भी होंगे, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। सुपर कूल। वैसे तुम्हें आंसर पता चल गया होगा, मेरे से गलती से यहाँ से बटन भी प्रेस हो गया, बट हम लोग इसको समझते हैं, करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें ना इसको इंडेक्सिंग दे दी हमने, ठीक है। अब मेरा ये जो है लूप, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अपने मन में ही करना है। अभी तो हम लिख रहे हैं 0 1 2 3, ठीक है, ओके। अब आप इसकी वैल्यूज लिख लो दिमाग में फटाफट से। इससे क्या वैल्यू आ सकती है, इंट बोले तो मैम 1 2 3, अगर रेंज होता तो यहाँ पर 2 आता, है ना, मतलब 1 कम तक चलता। सुपर कूल। वैसे ज्यादातर इंट में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। ओके, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कहता है लिस्ट का x। तो आपने खुद ने कहा कि x की वैल्यू कभी 1 कभी 2 कभी 3, है ना। तो मतलब हमेशा जब भी मेरे पास आंसर आएगा वो क्या हो सकता है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसके अलावा मेरे पास कोई आंसर हो नहीं सकता। इसमें तुम्हें ऐसे रन करके नहीं देखना है बार बार, ठीक है। तो अब जहां भी दिल्ली आ रहा है ना, उसको निकालो बाहर, ठीक है। हमारे पास में देखिए आ गया कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड चेन्नई, तो हमारा आंसर ये हो सकता है, ठीक है। हमारे पास में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कभी भी, एंड मुंबई, चेन्नई एंड ये भी नहीं हो सकता। अब पूछो क्यों नहीं हो सकता, ये तुम्हारा आंसर इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे हैश नहीं लगा हुआ है। ये सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। मतलब हम इसको सच में इग्नोर कर सकते हैं अगर देखें तो, क्योंकि इतनी टेंशन होती है पेपर में, यार कहाँ दिखता है ये हैश, है ना। तो हैश लास्ट में ये देख लेना। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट है ना जो दिमाग में अलग से यहाँ पर क्लिक करके रखने पड़ेंगे कि भाई ये शैतानी हो सकती है पेपर में हमारे साथ में, ठीक है। मतलब देखिए कोई क्वेश्चन का आंसर 5 9 हैश आ रहा है, अब वो तुम्हें ऑप्शन में 5 हैश 9 दे दिया, है ना। हो सकता है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज ढूंढने जाते हैं, मम्मी ने कहा फ्रिज से दूध ले आ, सॉरी फ्रिज छान मारते हैं लेकिन दूध नहीं दिखता। जैसे ही मम्मी आती, मम्मी कहती ये देखो सामने पड़ा है, भाई वो चीज यहाँ पर भी हो सकती है। तो 5 9 हैश की जगह तुम ये आंसर करके आ सकते हो। तो मेक श्योर कर लेना कि लास्ट में हैश लगेगा अगर ये एंड है कि नहीं है, ठीक है, ओके। अब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ई। हाँ, ये चालाकी की थी कि हमने आपको पहले ही आंसर दिखा दिया ताकि जो है आपको खुद से पता चले कि मेरे को खुद का ब्रेन भी है जो यूज करना है। तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, ओके, सुपर कूल। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर रैंडम, वैसे एक चीज बता दूं, वो तो गलती से क्लिक हुआ था, लेकिन वही है ना कि आप टीचर हो तो आपको थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ेगी अपने मतलब गलती को छुपाने के लिए, है ना। हाँ, तो ये भी आपको भी काम आएगा जब हम क्लास में हो रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊपर लिखा होता है 3 तो हम कहते हैं अरे देखो 5 है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा बोलता है अरे मैम आप इसको 5 क्यों बोल रही हो, तो 3 है। तो हमें कहना पड़ता है कि अरे मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी, है ना। हाँ, आपको सच्चाई बताइए क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो ऑफ कोर्स, है ना, कुछ दिनों के बाद में। ओके, तो ये ट्रिक्स शायद काम आएंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास 0 1 2 3 4 5, सुपर कूल, ठीक है। अब फटाफट से दिमाग में मैपिंग करिए कि फ्रॉम की वैल्यू क्या हो सकती है। अरे जी, फ्रॉम की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 हो सकता है, सुपर कूल। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, माइंड में मैपिंग करेंगे। 2 3 और 4, मुझे जरा सा भी सोचने में टाइम नहीं लग रहा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब फटाफट इसके अंदर आते हैं। अब देखिए क्या चीज है, रेंज जो फंक्शन है ना, इसको ध्यान से सुनिए। अगर इसमें लिखा है 5 तो ऑफ कोर्स 0 से लेकर के 4 तक चलेगा। मैंने कहा 10 तो आप कहेंगे 5 से लेकर के 9 तक चलेगा। अब ये चीज मैंने आपको स्पेशली इस वजह से बताई क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 लिखा हुआ है, तो हमें इसको कम करने की जरूरत नहीं है। माइंड में मैपिंग हो जानी चाहिए कि हमारा लूप
अगर 1 से शुरू होगा तो वो 2 तक ही चलेगा, अगर 1 से शुरू होगा तो वो 3, 1 से शुरू होगा तो 4, 2 से होगा तो 2, 3, 4 एंड 3 ये, ठीक है। ओके, अब इसमें इतना हमें फंसने की जरूरत नहीं है अंदर, हम इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे कि भाई इसमें सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। लूप, मेरा लूप 1 से शुरू होकर के 4 तक चल सकता है, ठीक है। ये मैपिंग हो गई, तो 1, 2, 3 और 4, जब हमारे पास ये नंबर आ गया कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम चल सकता है, तो 1, 2, 3, 4 तक चल सकता है ना, ठीक है। तो अब इसमें से देख लो 1, 2, 3, 4, ये वाला जो हिस्सा कहाँ आ रहा है, बस वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि हम उसी को प्रिंट करा रहे हैं नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमने देख लिया 1, 2, 3, 4, ओके, तो हमारे पास में 70 वाला कभी नहीं हो सकता, कट करो इसको, हमारे पास में 70 वाला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, और ये वाला, ये अपने सही मेरे से हो गया था, ठीक है, राइट, बस हो गया, हो गया। पीछे करके देख लेना, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। ओके, अब इसमें फटाफट से बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, और इसमें मैं गलती भी बताती हूँ। बच्चा पता है इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या करता है, देखो जैसे कि इसमें मैक्सिमम है, फटाफट से हम बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है। आपने कहा 3, और जो है किस में पूछा है, फ्रॉम में ही पूछा ना, हाँ, फ्रॉम में सबसे कम वैल्यू क्या आ सकती है, 1, है ना, ठीक है। तो अब आपको रिस्पेक्टिवली 3 और 1 आंसर लिख करके, तो आपको रिस्पेक्टिवली लिखना होगा, तो 3 और 1 ही लिखना होगा, ठीक है, 3 और 1 ही लिखना होगा, क्योंकि इसमें आपका आंसर में 1 और 3 भी आ सकता है, बट रिस्पेक्टिवली ये मैक्सिमम नहीं है ना। रिस्पेक्टिवली, हमें रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जैसे जो है, तो मुझे 3 और 1 लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर ये डी होगा इसके अंदर। ये चीज बहुत ही ध्यान से रखनी है, ठीक है। मतलब कई बार बच्चे की कॉपी चेक करते हैं तो बच्चा 1 और 3 लिखाता है, फिर बहस करने आ जाता है बच्चा कि मैम ऐसे नहीं, भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, जो लिखा है वही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में मैक्सिमम का कितना होगा, 3, और मिनिमम का कितना होगा, 1, राइट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। रेंडेंट की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, सुपर कूल। इंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 और 3। अब यहाँ से निकालो कि क्या हो सकता है, मिनिमम 0 से लेकर के हमारे पास में 3 हो सकता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 0, 1, 2, 3, तो 0, 1, 2, 3 यानी कि इतना हिस्सा आ सकता है। अब 60 और 70 कहाँ लिखा हुआ है, तो सारे ही आंसर हो गए, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होंगे। अब थोड़ी सी तसल्ली रखिएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं इससे रिलेटेड आपको अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश है जो करूंगी, राइट। एंड इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच, है ना। मतलब रात को ऐसा होता है कि पूरी क्लासेस लेने के बाद में मैं एक बार अपना कमेंट सेक्शन ओपन करके देखती हूँ, एंड फीलिंग मतलब ऐसा है कि आप 10 साल और जैसे जी लिए हो, ऐसा फील होने लगता है। मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स अच्छी ही होती है। थैंक यू सो मच उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और यस, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए इसको। और चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। होप मैंने बहुत मदद की होगी आपकी, ठीक है। सो चलिए फिर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए। हाँ, तब तक एक होमवर्क दे करके जाते हैं। इसका मुझे आंसर है जो आप बताइएगा, और इसका भी आंसर बताइएगा, ये तो हो जाएगा। एंड कोई और क्वेश्चन अच्छा सा देख करके जाते हैं। यस, ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप सोच करके रखिएगा, A, B, C, D और E कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करके रखना, एंड अगली क्लास में हम इनको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।